morning to all of you. Exercise 10.3. Question number 1. Find the angle between two vectors A and B with magnitudes √3 and 2 respectively, having A dot B equal to √6. सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए we know that, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस. A डॉट B इक्वल टू क्या होता है? मॉड A मॉड B cos थीटा. अब आप इसको, आपको पता है A डॉट B की वैल्यू कितनी है? √6 है, तो ये तो √6 लिख दिया. मॉड A की इसको नीचे ले आइए, मॉड A क्या होगा? √3 और मॉड B क्या होगा आपका? 2. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा √2 डॉट √3. √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो √2 आएगा तो नीचे आ जाएगा 1/, यानी कि आपका ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2. 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है. ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस. एक A वेक्टर है I - 2j + 3k और एक आपका B वेक्टर है 3I - 2j + k. आपको इसके बीच का एंगल निकालना है. तो फार्मूला लगा देंगे एंगल का. cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B. तो A डॉट B करेंगे तो क्या आएगा? I डॉट I 1 होता है, तो 3 आ जाएगा. फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर. फिर आपका प्लस का 3 आ जाएगा. फिर मॉडुलस निकाल लीजिए हर एक का. इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा? मॉड A का 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 13 + 1 14 अंडर रूट 14. अंडर रूट 14 को आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये आ गया. अब मॉड भी निकालिए. इसका मॉड करेंगे तो 9 + 4 13 + 1 14, ये भी अंडर रूट 14 आएगा. तो ये 14 रहेगा आपका 10/14. cos थीटा इक्वल टू 5/7, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7. नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस. तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है? A डॉट B अपॉन मॉड B. ये मैंने आपको फार्मूला अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया था. तो वेक्टर A क्या है आपका? I - j कैप, और B क्या है? वेक्टर B क्या है आपका? I + j कैप. तो हम लोग कर लेते हैं इसको. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A ऑन B, A डॉट B कर दीजिए, तो I डॉट I 1 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा अपॉन मॉड B, तो ये √2 आ जाएगा. तो 0/√2 क्या होगा? 0 होगा. क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे. सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाना है? यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का आंसर 5. यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? 1 होता है. उसकी लेंथ क्या होती है? 1 होती है. तो पहले तो आप इसको, इस वेक्टर को मैं दिखाता हूं आपको. गिवन A वेक्टर क्या है आपका? 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, ये लिख लिया. अब इसका मॉडुलस निकालते हैं. इसका मॉडुलस क्या होगा? सभी को पता है 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर. फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. ये लिखा, तो ये तो नीचे 7 आ गया. ऊपर क्या आया? 4 9 + 4 13 13 + 36 49 7 आया, यानी 1 आया. तो ये आपका प्रूफ हो गया. इसी तरीके से बाकी सारे वेक्टर्स के भी आप मॉडुलस निकाल लेंगे आराम से. अब मुझे क्या दिखाना है? ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आपका वेक्टर A है, यूनिट वेक्टर. ये आपका A यूनिट वेक्टर है, ये आपका B यूनिट वेक्टर है, ये आपका C यूनिट वेक्टर है. ये तो आपने दिखा दिया, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या हुआ? 1 आया. इसका मॉडुलस क्या हो गया? इसकी लेंथ क्या हो गई? 1 हो गई. 1 यूनिट है.
तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हो गए, आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए। अब वो कह रहा है कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0, सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, ए डॉट बी करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये आपका हो जाएगा 2/7i प्लस का 3/7j प्लस का 6/7k, ये हो जाएगा डॉट, ये आपका आ जाएगा 3/7i माइनस का 6/7j प्लस का 2/7k। अब आप देख लेते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये आपका आ गया 1/49 बाहर ले लीजिए, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 12 हो गया, तो ये 0 आ गया बच्चों, ये आपका 0 हो गया। ऐसे ही आप बाकी सब भी दिखा देंगे, इन सब का मॉडुलस दिखा देंगे आप, फिर a डॉट b करके 0 दिखा देंगे, फिर b डॉट c करके 0 दिखा देंगे, फिर c डॉट a करके 0 दिखा देंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेक्टर a एंड वेक्टर b का मॉडुलस निकालना है इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये आपको दे रखा है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा, i डॉट i 1 होता है, लेकिन a डॉट a को 1 मत कर देना, a डॉट a आपका क्या होगा, a स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a डॉट a को 1 कर देते हैं, ये गलती मत करिएगा आप लोग। वो 1 तभी होगा जब आपके i डॉट i होंगे, ये सब क्या है, i j k क्या है, ये आपके यूनिट वेक्टर है। तो पहले आप इसको कर देते हैं, आंसर 6, a प्लस b वेक्टर डॉट a माइनस b वेक्टर इक्वल टू 8। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, a डॉट a स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। ये याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड, स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड, मॉड का मतलब मॉडुलस, उसकी लेंथ, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपका आ गया, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर का, आपका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये तो 0 हो गया, यानी a डॉट b इक्वल टू b डॉट a हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका ये क्या आ गया, मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आप देखिए ध्यान से, मॉड a की वैल्यू क्या है, 8 ये है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 64 b स्क्वायर आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 8। ये कितना होगा, 63 मॉड b स्क्वायर इक्वल टू 8/63, ये आया मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट कर लीजिएगा, तो 2√2 हो जाएगा ये, और 63 का क्या होगा आपका 3√7। तो ये मॉड b आ गया, तो मॉड a क्या आ जाएगा आपका, मॉड a क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16√2 अपॉन 3√7 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3a आंसर 7, 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b ये आपका है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 मॉड a स्क्वायर, फिर आपका 3 7 21 a डॉट b माइनस का 10 b डॉट a या a डॉट b जो भी आप लिखना चाहें, कम्यूटेटिव होता है, माइनस 35 मॉड b स्क्वायर, ये 21 माइनस 10 कितना हो गया आपका 11 माइनस 35 मॉड b स्क्वायर 6 मॉड a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 यानी आंसर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। ये आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको वेक्टर a का मॉडुलस और वेक्टर b का मॉडुलस आपको चाहिए। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, यानी कि एक का आएगा तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी a डॉट b की वैल्यू कितनी है 1/2 और उनके बीच में एंगल कितने का 60 डिग्री का। तो फार्मूला लगा लीजिए cos 60 डिग्री इक्वल टू a डॉट b अपॉन
मॉड ए मॉड बी वेक्टर। अब ये और ये बराबर है बच्चों, तो मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, यहां 1/2 लिख दी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल कर दीजिए। मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो माइनस में तो होगी नहीं वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट क्योंकि लेंथ है, तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो मॉड बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर 9, फाइंड मॉड एक्स, ठीक है, फॉर अ वेक्टर 12 दे रखा है, तो आप x माइनस ए, आपको जो भी चीज दी हुई है ना वो लिख लीजिए, x माइनस ए यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं क्या लगा देता हूं यहां पर x प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, तो ये मॉड एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्लस का x डॉट ए, फिर ये क्या हो गया माइनस का a कैप x, ये हो गया आपका माइनस का मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू तो 1 होगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होती है वो 1 होती है, तो ये आपका 12 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो मॉड ये आ गया आपका, इसके बाद आपका क्या होगा ये 13 हो जाएगा, तो मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी प्लस माइनस √13, तो आप लिख दीजिए मॉड x इक्वल टू √13, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। आंसर 10, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको दे रखा है, a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी a प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। आपको पता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं करने की, 2i प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस का लैम्डा b क्या है माइनस i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया डॉट c क्या है आपका 3i प्लस j, ये हो गया इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं, पहले तो ठीक से लिख लो इसको, 2 माइनस लैम्डा i कैप, फिर प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर आपका k कॉमन ले लीजिए 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, डॉट 3i प्लस j कैप इक्वल टू 0। अब यहां पर भी कर लीजिए 2 माइनस का लैम्डा इंटू 3, j का 2 प्लस 2 लैम्डा डॉट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ j की कोएफिशिएंट 1 है, k तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा, ये आपका हो गया माइनस का लैम्डा 6 तो 8 हो गया आपका, माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8 कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन इजी है, 2 नंबर के उसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, ये शो करना है, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 दिखाना है। तो इसको p मान लेते हैं, लेट p वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर b, ये मॉडुलस है इसका, मॉड b a वेक्टर, और q को मान लेते हैं हम लोग a वेक्टर मॉड b वेक्टर माइनस का b वेक्टर a वेक्टर। अब हमें क्या शो करना है, टू शो p डॉट q इक्वल टू 0, इनको करना है हमें, तो लिख लेते हैं a b प्लस का b a डॉट a b माइनस का b a। करते हैं कोशिश, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा मॉड a मॉड b और आपका a डॉट b आएगा, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। फिर इसका यहां करते हैं, तो ये क्या आएगा आपका माइनस का a, फिर आपका आएगा a बाहर है a डॉट b, ये भी आपका ये आ जाएगा। उसके बाद इसका इससे करिए, तो प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
मैंने बताया था अभी आपको। फिर आपका इसका इससे करिए माइनस का मॉड बी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा मॉडुलस ए स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया। आपका शो हो गया कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। आंसर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, और इन सबका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। आपको ये चीज दे रखी है और आपको a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया अभी, आपको ये चीज दे रखी है इक्वल टू 0 वेक्टर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर 0 आ ही जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये आप 2 बार लिख दीजिए, ये आ जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, इसका फार्मूला वैसे सभी को याद है, लेकिन ये आपको लिखना कैसे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इक्वल टू 0। अब ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, तो 3 हो गया, तो इधर करके -3 हो गया। और ये 2 इधर इनटू में कॉमन ले लीजिए, तो 2 ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आपकी -3/2 आ जाएगी। आसान सवाल था, बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो नंबर 15 यानी आंसर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी, यानी ये आपका एक ट्राइंगल होगा ए बी सी और है पोजीशन वेक्टर्स, यानी कि इसका कांटेक्ट O से होगा, ओ ए ओ बी ओ सी, ये आपका दे रखा है। ओ ए वेक्टर क्या है आपका, इसको ए वेक्टर चाहो तो बोल लो, ये आपका हो गया i प्लस 2j प्लस 3k। ओ बी क्या हो गया आपका -i प्लस 0j प्लस 0k। उसके बाद c क्या हो गया, ओ सी क्या हो गया, ये आपका हो गया 0i प्लस j प्लस 2k। मैंने सारे वेक्टर्स लिख लिए। देन फाइंड एंगल ABC। एंगल ABC का मतलब क्या होगा बच्चों, बी एंगल आपका क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा BA और C, तभी तो ये एंगल बी आएगा आपका। तो बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। बी ए वेक्टर, अब आप लोग एक सवाल खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा ये सवाल। ओ ए माइनस ओ बी, मैंने आपको बताया था बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा। आप बी ए वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर कर देंगे तो बी ए वेक्टर आ जाएगा। बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको पता है cos थीटा का फार्मूला, cos थीटा इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड बी ए। इसका मॉडुलस भी आपको निकालना पड़ेगा। ये सब बच्चों आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया बच्चों, मॉडुलस भी निकालना सब सिखा रखा है आपको। तो यहाँ पर आप इसका मॉडुलस निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। So that the points this are collinear। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, या तो वो पैरेलल हो या फिर सेम सेंस में हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं देखता हूँ ए बी सी, अगर ये सेम सेंस में होंगे, अगर ये कोलिनियर होंगे तो सेम सेंस में होंगे। सेम सेंस का मतलब है या तो ये होंगे या इस तरह से पैरेलल में होंगे। तो कोशिश करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ले लेते हैं ए बी और सी। पहले हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, इसमें से क्या हो जाएगा 2i प्लस का 6j प्लस का 3k माइनस i
प्लस 2j प्लस 7k, जो आएगा लिख दीजिएगा। इसी तरीके से BC वेक्टर फाइंड कर लीजिए। इसकी चाहे तो इसका मॉडुलस भी निकाल लीजिएगा, AB वेक्टर का चाहे तो लेंथ भी निकाल लीजिएगा, √33 आएगा इसका। ऐसे ही आप BC वेक्टर निकाल लीजिए, OC माइनस OA आप निकाल लीजिएगा। फिर आप इसी तरीके से BC का भी आप मॉडुलस निकाल लीजिएगा, 33 आएगा। फिर इसी तरीके से आपको और क्या निकालना है, AC निकालना है। AC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस OA, यहाँ पे OB लिखिए बेटा, BC वेक्टर है ना, OC माइनस OB होगा, यहाँ पे OC माइनस OA होगा, ये निकाल लीजिएगा। अब आपका क्या आएगा, मॉड AC निकाल लीजिएगा। मॉड AC जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपका 2√33 आएगा। तो एक तरीका तो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमारा आ भी रहा है, उससे भी कोलिनियर हो गया। ठीक है, जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपका आया I + 4j - 4k। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपका I + 4j - 4k आया। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, एक तो आपने मॉडुलस से दिखा दिया कि ये आ रहा है, इन दोनों का सम ये आ रहा है, और दूसरा आप देखिए ध्यान से, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये हैं, और इसके भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, वही हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, I + 4j - 4k, डायरेक्शन रेशियोज सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सेम सेंस में है, सेम सेंस में है वो। मैंने कहा था अगर वेक्टर पैरेलल है चाहे सेम सेंस में है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम प्रोपोर्शन में होंगे। सेम भी हो सकते हैं और सेम प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। जैसे प्रोपोर्शन का मतलब है यहां पे 2 कॉमन लेकर के सेम आ रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में। क्वेश्चन नंबर आंसर 17, शो दैट द वेक्टर दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और ये सब आपकी वर्टिसेस हैं, यानी पॉइंट है। वर्टिसेस का मतलब पॉइंट है, इसका कांटेक्ट किससे होगा, A से होगा, ये ओरिजिन है आपका। OA वेक्टर क्या हो जाएगा तुरंत, OA वेक्टर क्या होगा, 2I माइनस का J प्लस का K। OB वेक्टर क्या होगा, I माइनस 3J माइनस 5K। उसके बाद OC वेक्टर क्या होगा, 3I माइनस का 4J माइनस का 4K। मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल समझाऊंगा। आप क्या काम करिए, हमें AB चाहिए, AB की लेंथ निकाल लीजिए, OB माइनस OA कर लीजिएगा, आप लोग खुद करेंगे और इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से BC निकालेंगे। BC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस OB, जो भी आएगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे आप लोग। मॉडुलस निकालना आता है, अंडर रूट के अंदर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आपको आता है। फिर आप AC निकालेंगे, OC माइनस OA, इसका मॉडुलस भी निकालेंगे, ये आ गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि अगर AC स्क्वायर इक्वल टू मॉड AB स्क्वायर प्लस मॉड BC स्क्वायर इसके इक्वल आता है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू।